हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं टेक्स्ट बुक पे। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके केवीएस के पेपर में पूछे गए सवाल है। तो आप लोगों को ये केवीएस के कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके कि कैसा पेपर आया करता है केवीएस में। ठीक है, तो आइए सीख लेते हैं, जान लेते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कि इनके क्या क्या आंसर रहेंगे। ये रियल पेपर आपके आगे मैं दिखा रहा हूं और इसी के ही आप लोगों के आंसर जो है ना, या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दे रखा है, बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ही है, तो आप लोग इजीली जो है इनको कैप्चर कर पाएंगे। पहला पूछा है कि हीटिंग ब्लैंक्स की कौन सी की दबाएंगे एंड ब्लैंक्स विल बी ओपन ए डायलॉग बॉक्स फॉर सर्चिंग अ वर्ड इन पीडीएफ फाइल। मान लेते हैं कि आपके पास में एक पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल के अंदर आप लोगों को कुछ सर्च करना है। सर्च करने के लिए आप लोगों को इनमें से कौन सी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप कोई वर्ड को सर्च कर पाओ। वैसे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। किसी भी वर्ड को अगर सर्च करना हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट F3 का यूज कर सकते हो, क्योंकि F3 जो होता है ना, ये मतलब एक शॉर्टकट की है। और किसके लिए शॉर्टकट की होता है ये सर्च के लिए शॉर्टकट की है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको F3 नहीं दे रखा है। देन क्या करो, Alt और S। क्या Alt और S का यूज करोगे तो नहीं हो सकता। कंट्रोल और S तो सेव के लिए होता है, कंट्रोल और F होता है फाइंड आउट के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंट्रोल और F, यानी कि कहने का सिंपल सा मीनिंग हो गया कंट्रोल प्लस में F की जो है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए होती है, कि फाइंड करना या सर्च करना जैसा एक जैसा सिमिलर होमोफोन वर्ड है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों साइड दिखाई दे रहा है हमें ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से ये बताइए कि प्रिंटर का कौन सा टाइप नहीं है। प्रिंटर के वैसे टाइप होते हैं माय डियर दो, ठीक है ना। एक टाइप होता है, इसको आप लोग कहा करते हो इम्पैक्ट होता है, और दूसरा टाइप होता है जिसको आप लोग कहा करते हो कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम लिया करते हो। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी दो प्रिंटर आते हैं। एक प्रिंटर आता है कौन सा, जिसको आप लोग कहा करते हो डियर कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और एक आपका होता है जिसको आप लोग कहा करते हो लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर का मीनिंग ये है कि जो एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करे, और लाइन प्रिंटर का मीनिंग ये होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करे। जैसे कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना आपका, इसके एग्जाम्पल में आता है आपका एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, और एक इसका एग्जाम्पल आता है कौन सा, एक एग्जाम्पल इसका डेजी व्हील प्रिंटर है। आपके पेपर में कहीं पूछ लिया जाए कि बताओ डेजी व्हील इज एग्जाम्पल ऑफ, तो डेजी व्हील एग्जाम्पल होता है किसका, आपका कैरेक्टर प्रिंटर का। आपसे पूछ लिया जाए डॉट मैट्रिक्स किसका है, तो वो भी कैरेक्टर का, या यूं कहिएगा ओवरऑल इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर कौन सा आता है, नॉन इम्पैक्ट के अंदर एक एग्जांपल आता है आपका कौन सा, थर्मल प्रिंटर आता है। इसके अलावा एक प्रिंटर आता है आपका जिसको आप लोग इंकजेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। एक प्रिंटर आपका आता है जिसको आप लोग लेजर प्रिंटर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। लेजर है या 3D लेजर प्रिंटर भी इसके अंदर ही आते हैं आपके। इसके अलावा एक प्रिंटर आता है जिसको आप लोग कहा करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के नाम से जाना करते हो, और एक प्रिंटर आता है आपका जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर भी होता है आपका, जो कि फास्ट प्रिंटर है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक वगैरह कोई प्रिंट करनी होती है तो लगभग इन्हीं का यूज करते हैं। आइए अब सवाल को पढ़ते हैं ताकि आपको एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। अब तक आपने लगा भी दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इंकजेट तो प्रिंटर का टाइप है, सर ने अभी बता दिया आपको। 3D भी एक टाइप है आपका, लेजर और लेजर जेट भी एक टाइप है आपका। मतलब 3D प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी कह दो आप लोग तो ये आता है। तो क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, लैंडस्केप नहीं होगा। पर ये नहीं तो होगा, पर ये है क्या सर बताओ। पेज के दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब पेज कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा पेज सीधा दिखाई देता है तो ये पेज होता है पोर्ट्रेट, और पेज ऐसा दिखाई देता है पड़ा हुआ तो मतलब है लैंडस्केप। तो ये प्रिंटर का टाइप नहीं, ये तो पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। तो दैट्स वाई सवाल का सही जो आंसर आपका होगा ना, वो कौन सा होगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा।
आइए अगले सवाल की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है ना वो कौन सा दिया है और इसका सही आंसर जो है ना वो क्या रहने वाला है आपका, क्या कि स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन, इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड किस में मेजर की जाती है बताइएगा। इंटरनेट कनेक्शन, देखो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड में अगर पहला ऑप्शन पढ़ूं तो ये गीगाहर्ट्ज, इसमें आप लोग सीपीयू की स्पीड तो मापते हो आजकल, आज आपका कंप्यूटर की स्पीड, सीपीयू की तो नहीं बल्कि मैं कहूंगा कंप्यूटर की स्पीड मापते हो आप लोग। 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁹ कैलकुलेशन पर सेकंड, इतनी कैलकुलेशन 1 सेकंड में होती है। आजकल के कंप्यूटर की स्पीड जर्नली जो है ना आपको देखने को मिलती है 3 × 10⁹ कैलकुलेशन पर सेकंड, मतलब 3 गीगाहर्ट्ज जो है ना आजकल के कंप्यूटरों की ऑलमोस्ट आपको स्पीड देखने को मिलती है आमतौर पे। तो ये तो नहीं होगा आपका, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, तो कंप्यूटर की स्पीड होगी है। डीपीआई क्या होता है सर? डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच होता है, ठीक है ना, डॉट पर इंच। ये इसमें प्रिंटर की स्पीड मापा करते हो आप लोग। कोई तुमसे पूछ ले प्रिंटर की स्पीड जो है ना वो किस में मेजर करते हैं, सॉरी प्रिंटर का यूनिट कहूंगा, ये मैं स्पीड नहीं, प्रिंटर का यूनिट है ये, प्रिंटर की क्वालिटी इसमें चेक करते हैं डॉट पर इंच। 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे उतने ही ज्यादा प्रिंटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। और प्रिंटर की स्पीड है वो इसमें मेजर करते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है आपका क्या, पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट में कितने पेज निकल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेजर प्रिंटर है तो 24 से लेके 30 पेज पर मिनट, एक 24 से 30 पेज 1 मिनट में निकलते हैं, उसको आप लेजर प्रिंटर कहते हो। तो ये तीनों तो आप समझ गए होंगे कि ये स्पीड इस इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो बच गया कौन सा, 4th ऑप्शन। इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, जीबीपीएस, यानी कि गीगाबिट पर सेकंड। ध्यान देना, अगर ये कैपिटल में जीबीपीएस लिखा होता तो इसका फुल फॉर्म गीगाबाइट पर सेकंड होता आपका। अगर ये स्मॉल में लिखा है जीबीपीएस तो इसका मतलब है आपका गीगाबिट पर सेकंड होगा इसका फुल फॉर्म। फिर आपका बात को समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चूज द बेस्ट ऑप्शन, इनमें से जो आप लोगों का बेस्ट विकल्प है ना वो आप लोगों को ढूंढना है कि कौन सा इनमें से बेस्ट विकल्प रहेगा आपका, ठीक है। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन पूछा है एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू कंप्यूटर वायरस, किसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। एक किसी एंटीवायरस को डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, डिवाइस की पहचान करना और कंप्यूटर को वायरस के हटाने के लिए। पहला आपका ऑप्शन है डिवाइस की पहचान करने का तो कोई लेना देना नहीं है आपका, एलिमिनेट वायरस वगैरह दे, पर डिवाइस का पहचान का कोई वास्ता नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरा है स्कैन डिवाइस एंड आइडेंटिफाई, डिवाइस को स्कैन करना और कंप्यूटर की वायरस की पहचान करना। पहचान थोड़ा ना करना है, स्कैन करके निकालना भी तो है ना। स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, डिवाइस को स्कैन करना, कंप्यूटर वायरस की पहचान करना और उसे हटाना भी। हाँ, ये काम सही है। एंटीवायरस तो यही करेगा ना, स्कैन भी कर देगा, पूरे कंप्यूटर को छान भी लेगा, पता भी लगा लेगा ये वायरस है और उसको हटा भी देगा। हाँ, ये सारे काम सही है आपका। कंप्यूटर वायरस को हटाना, डिवाइस को स्कैन करना था, कंप्यूटर वायरस को हटाने नहीं, स्कैन करना और पहचान करना भी बताएगा आपसे ना कौन है। तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ना ये है एंटीवायरस, ठीक है ना। एंटीवायरस की अगर आप बात करते हो तो ये किस में आता है, ये आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये बात तुम लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ये आता है आपका। पहली बात ये है। दूसरी बात है जो क्रीपर है ना वो तो आपका पहला वायरस था, द रिपर एंटीवायरस बना था पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है और इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन कीज एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये क्या रहेगा। इन्होंने पूछा है कि कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर जो की होती है वो कौन सी होती है और कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है वो कौन सी होती है। सबसे लंबी की तो आप सभी को पता है कौन सी की होती है डियर, स्पेस बार जो है ना ये सबसे लंबी की होती है और सबसे टॉप मोस्ट में की होती है। तो इन कीज को आप लोग क्या कहते हो, इन कीज को आप लोग फंक्शन कीज के नाम से जाना करते हो, जो आपकी F1 से लेके और F12 तक जाती है। कुछ स्टैंडर्ड कीज के काम भी बता देता हूं, जैसे F1 का काम क्या होता है, F1 का काम हेल्प होता है। F2 का काम क्या होता है, F2 आप लोग बूट ऑप्शन भी खोल लेते हो। इसके अलावा जो है ना आप लोग रीनेम करना चाहते हो किसी फोल्डर को तो भी इसका यूज करते हो। F3 का काम मैंने अभी तुम्हें बताया था, अगर तुमने फोकस किया तो सर्च ऑपरेशन चलाते हो। इसके बाद F5 का यूज कर सकते हो। F5 रीबूट करने में हेल्प कर नहीं, रीलोड करने में हेल्प करता है, सॉरी, ठीक है ना, रीलोड करने में हेल्प
हेल्प कर सकता है, इसके अलावा आपका रिफ्रेश करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है ना, और इसके अलावा और किस में हेल्प करता है, ये स्लाइड शो के लिए भी हेल्प करता है ये, ठीक है ना, स्लाइड शो, कंप्यूटर के अंदर स्लाइड शो चलाना हो ना तब आप लोग इसका ही यूज करते हो। F7 जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, F7 का काम होता है आपका स्पेल चेक के लिए इसका यूज किया करते हो F7 का। F जो आपका 11 है ना, ये आपका फुल स्क्रीन जो है, फुल स्क्रीन इन आउट के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हो, मतलब फुल स्क्रीन से हो भी जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा। और F12 जो है ना, इसका यूज कहाँ करते हो, इसका यूज करते हो सेव एज के लिए यूज करते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है FAQ। FAQ का फुल फॉर्म पूछा है आप लोगों से कि क्या रहेगा। मेरे हिसाब से सभी जानते हो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जनरली कोई भी वेबसाइट पे जाते हो आप लोग तो FAQ लिखा होता है, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ का फुल फॉर्म है आपका। नेक्स्ट आपसे जो सवाल किया है वो क्या रहेगा, ये पूछा है कि ईमेल एड्रेस इन फील्ड आर विजिबल टू ऑल रेसिपेंट्स, ईमेल एड्रेस इन फील्ड आर विजिबल टू द ओनली द रेसिपेंट्स, ठीक है ना। कौन से ईमेल एड्रेस, इसमें फील्ड में ईमेल एड्रेस सभी को प्रदर्शित होते हैं, सबको दिखाई देता है, कौन सा, सबको दिखाई देता है टू, ठीक है ना, टू सबको दिखाई देता है कि किसको मेल भेजना चाहते हो, ये टू सबको दिखाई देगा। फील्ड में ईमेल केवल प्राप्तकर्ता को दिखाई देते हैं, सिर्फ हमें मतलब थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं तो हमें वो सीसी और बीसीसी जो है ना, ये अंदर जाके दिखाई देते हैं। सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब ये है कि ये आप लोग जब किसी थर्ड पर्सन को दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को बताना चाहते हैं देखो मैं मेल कर रहा हूं, देन यू यूज सीसी, ठीक है ना। और बीसीसी अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसी का आपका, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल नॉट डिलीट अ फाइल ऑन विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप पे जो है ना, इनमें से कौन सा एक्शन है जिससे फाइल डिलीट नहीं होगी आपकी। सिलेक्ट फाइल, राइट क्लिक एंड डिलीट, इससे तो डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट फाइल एंड हिट डिलीट की, इससे भी हो जाएगी। डबल क्लिक ऑन फाइल एंड हिट डिलीट की, नहीं इससे नहीं होगी, ठीक है ना। डार्क ड्रॉप एंड रिसाइकल बिन, इससे भी हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब इससे भी हो जाएगी। तो इसका आंसर ये रहेगा। डबल क्लिक करके डिलीट दबाओगे तो नहीं होगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उसको। डबल क्लिक दबाने क्या होगा, एक क्लिक दबाओगे सिलेक्ट होगी, डबल क्लिक दबा नॉर्मल डिसलेक्ट हो गया वो तो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा गया है वो क्या है कि फाइल विद, ठीक है ना, फाइल विद एक्सटेंशन स्टोर एंड फाइल विद एक्सटेंशन स्टोर, इसका मतलब क्या है आपसे। एक्सटेंशन वाली फाइल जो है ना आपकी, जैसे BMP, ठीक है ना, जिसका भी ये पेपर है उसने सारे आंसर ठीक लगाए दिख रहे हैं मेरे को। BMP का मतलब बिट मैप फाइल होती है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या करती है, बिट मैप वाली एक्सटेंशन जो होती है ना आपकी स्टोर, तथा बिट मैप इमेज मतलब फोटो जो आपके पेंट के अंदर स्टोर करती है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे आगे दे रखा है आपका एक्सटेंशन में MP3, ठीक है ना। MP3 जो होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है साउंड के लिए, सही है। ओवरऑल क्या कंक्लूजन है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा है कि BMP बिट मैप जो है ना आपका, ये होता है किसके लिए, ये इमेज के लिए होता है। आपको ना इसमें ये सेट करना था कौन सा एक्सटेंशन किसके लिए है। और जो MP3 होता है ना, वो होता है किसके लिए, वो होता है आपका साउंड के लिए, ठीक है ना। तो इस करके यही ऑप्शन सेट बैठ रहा था, तो करके आंसर ये है। जो पेंट सॉफ्टवेयर चलाते हो ना आप लोग, उसके अंदर कुछ भी आप सेव वगैरह करते हो तो बिट मैप ही एक्सटेंशन वहां पे जो है ना वो यूज होता है आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा है हमसे वो क्या पूछा है कि कंप्यूटर विद ऑफर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एंड दोज विच सीक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। क्या मतलब है, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सारे सूचना देने वाले और लेने वाले सर्वर और क्लाइंट पे बात होती है। सर्वर एंड दोज विच सीक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्लाइंट। आप सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो, सर्वर से ले रहे हो। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं क्लाइंट हो गया,
याद रखना आपके पास में जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, आपके पास में कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन लगाओ या जो भी है माइक्रो कंप्यूटर है, इसको ही आप लोग जो है ना एक नाम से क्लाइंट्स जान सकते हो, इसी को ही आप लोग नोड भी कह सकते हो और इसको ही आप लोग जो है ना वो वर्क स्टेशन के नाम से भी जाना कर सकते हो। यही क्लाइंट है, यही नोड है, यही वर्क स्टेशन है आपका, ठीक है ना। तो सही इसका आंसर आपका पहला ही है, ठीक है। सो ये था डियर आप लोगों के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा पेपर, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको दिखाई दिए थे, इंपॉर्टेंट से आए हुए थे, ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने सीख लिए। एक दो क्वेश्चन और भी आपको दिखा देता हूं किसी अनदर एग्जाम्स के, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से ये पूछा है कि बताओ एग्जांपल कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल बताओ कौन सा है। तो पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं इनमें से कौन सा होगा, तो ये मेरे पास में पेन है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस का ही है, STYLUS स्टेलस। इसके अलावा जो है ना आपका माउस, इसके अलावा आपका जो है ना वो लाइट पेन, ठीक है ना, लाइट पेन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनको सबको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। टच स्क्रीन भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन जो है ना वो भी आपका किसके अंदर आता है, पॉइंटिंग में आता है। और वैसे ये सारे के सारे ना आपके GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर यही रहेगा, लाइट पेन रहेगा। लाइट पेन को आप लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना करते हैं। सिंपल सा सवाल है, साधारण सा सवाल है, ठीक है ना, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज 1991 के अंदर जो है ना एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, जेम्स गोसलिंग, ठीक है ना, जेम्स गोसलिंग, इन्होंने इसको डिजाइन किया था और जावा लैंग्वेज को बनाया था कौन सी कंपनी ने, इसको बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है ना, सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू जो है ना ये बनी थी। शुरुआत में इसका नाम हुआ करता था ग्रीन टॉक, ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसका नाम था क्या, ग्रीन टॉक इसका नाम हुआ करता था जब ये बनी थी 1991 में। बाद में इसका नाम OOK हुआ और 1995 में जो है ना इसका नाम पड़ा था, याद रखिएगा, जावा। तो जावा का नाम जावा कब पड़ा था, 1995 में। मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आती है, मोबाइल वगैरह जो आप आज मोबाइल से ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ कर पाते हो, सब कुछ आप लोग जो है ना इसी से ही हो पाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो जी, तो ये तो पॉइंट आपको हो ही गए, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूं मैं, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन हो रहा है ये, व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर द सेम चैनल एट द सेम टाइम सच एज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन नेटवर्क एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। देखो इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। होता क्या है आपका, मान लेते हैं आपके पास ये ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है, ठीक है ना। ट्रांसमीटर ने रिसीवर को कुछ कहा, ठीक है ना, पर रिसीवर ने कभी उसको रिप्लाई नहीं किया। इसको बोलते हो आप लोग क्या, इसको बोलते हो आप लोग वन वे कम्युनिकेशन के नाम से जानने वाले हो। ये एक दिशा की कम्युनिकेशन हुई और ये क्या होता है, इसको सिंप्लेक्स के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है ना, इसको आप लोग जानते हो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल टीवी है, इसका एग्जाम्पल रेडियो है, इसका एग्जाम्पल जितने भी इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेस सारे के सारे इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं बट बोथ साइड कम्युनिकेशन होगा बट एट ए टाइम ओनली वन, बट एट ए टाइम ओनली वन, एक बार में केवल जो है ना एक ही साइड बात हो, सिर्फ एक बार में एक ही साइड हो। इसने कुछ कह दिया तो ये इसकी सुन लेगा और इसको जैसे वॉकी टॉकी में होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी, पूरी बात बोल के ओवर, फिर अगला बोलेगा फिर ओवर, ऐसे होगा। और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, बोथ कम्युनिकेशन एट ए टाइम हो सकती है। ये फुल डुप्लेक्स जो आपसे सवाल पूछा है वो यही है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एक अंदाजा लग गया कि किस टाइप का पेपर आता है और किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत इजी पेपर होता है, बस आप लोग अगर फोकस करके हमसे पढ़ते हैं तो आपका यकीनन ये वादा है कि एक भी नंबर जो है ना वो नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% वादा है आपसे। हर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर करके आपके टिप्स पे होंगी। यूँ समझो जिस दिन आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको यूँ महसूस होगा कि हाँ यार ये सर बोल रहे हैं, जैसे कानों में आंसर ही बता रहे होंगे सर, कुछ ऐसा ही महसूस होगा आपको। तो बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।